हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटिल एंजल अन्ना। जय श्री महाकाल। तो आज दीदी जा रही हैं अपने घर। यहाँ पे सब लोग रेडी होके बैठे हुए हैं और रिचू सोनम भी मिलने आई हैं दीदी से। तो यहाँ अपनी पुरानी बातें बता रही हैं कि हम लोग बचपन में कैसे लड़ते झगड़ते थे, वही सब सारी बातें शेयर कर रही हैं दीदी से। तो ऑटो वाले भैया आ गए हैं जिनका हम लोग वेट कर रहे थे, अब वो आ गए हैं। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मतलब ऋचा तो मुझे छोड़ने जाती है, बट सोनम फर्स्ट टाइम किसी को छोड़ने जा रही है। तो ये लोग आए थे, मैंने कहा चलो मैं भी तो रिटर्न आऊँगी तो मेरे साथ आ जाना आप लोग। बोले ठीक है। वैसे भी बच्चों के साथ रिचू और सोनम का बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया था, तो इस चक्कर में वो यहाँ मिलने आई थी तो साथ में आ गई रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन, और ये नहीं आ पाए हैं क्योंकि नई जॉब है तो फिर टाइम से ड्यूटी पहुँच। और छुट्टी अभी नई नई जॉब में छुट्टियाँ कम मिलती हैं, इस चक्कर में क्या है कि वो बोले कि आप लोग छोड़ देना, मैं तो नहीं पहुँच पाऊँगा। हमने बोला ठीक है, हम लोग तो वैसे भी हैं इतने सारे लोग, और यहाँ पे लगेज ढेर सारा हो गया था। तो हमारी बानरी सेना एक 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 लगेज सब ने ले लिया, क्योंकि दीदी लाई थी थोड़ा सामान, बट क्या है शॉपिंग उन्होंने ढेर सारा कर लिया था, इस चक्कर में थोड़ा सामान ज़्यादा हो गया था उनका। और यहाँ पे बच्चे सब मस्ती कर रहे हैं। अभी ये देख लो, इसकी तो खुरापात करने की आदत ही है। अभी तो इतना नहीं फ़र्क पड़ रहा है, बट जब हम लोग यहाँ से छोड़ के घर पे जाएंगे ना, घर जब खाली खाली रहेगा खाने को दौड़ेगा, बहुत बुरा लगेगा। सबसे ज़्यादा मुझे तो ठीक ठीक है, मुझे तो दीदी की याद, बच्चों की याद तो आएगी। सबसे ज़्यादा मिष्टी को बहुत क्योंकि मिष्टी इतना खेलती थी ना, मस्ती करती थी। एक तो चारों भाई बहनों में जैसे है ना, तो बहुत लाडकी है। इसको युग भी, परी भी, लड्डू भी इतना मस्ती करते, इसके साथ खेलते रहते थे बहुत। इसको ना जैसे कोई आ जाता है ना घर पे तो बड़ा अच्छा लगता है, घर भरा भरा रहता है उनके साथ। वो कोई भी बड़े हो छोटे हो, उनके साथ मस्ती करती रहती है। तो यहाँ पे मासी बेटी का प्यार चल रहा है, और ये जो भी जिद करती है ना दीदी उसको पूरा करती, कहती है अभी बहुत छोटी है और ये उम्र वापस नहीं आने वाली है। तो दीदी उसको कुछ ज़्यादा ही लाड करती है। तो यहाँ पे दीदी का ट्रेन आ गया है, और अब बस ये टाइम बहुत अलग है। अब दीदी यहाँ पे बहुत इमोशनल हो गई थी, मैं भी बहुत हो गई थी। तो वो आप मेरे किसी रील में देखोगे, मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा है, तो इसमें मैंने वो सब नहीं वीडियो बनाया था रोने वोने वाला, बस ऐसे ही। तो यहाँ पे ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकती है उज्जैन स्टेशन पे, तो हम लोगों ने बोला चलो अंदर भी, जब तक ट्रेन खड़ी थी ये हुआ चलो अंदर भी चलते हैं। तो अब दीदी बोली नहीं, अब ट्रेन चलने वाली है, आप लोग उतर जाओ आराम से। तो अब ट्रेन जा चुकी है और हम लोग जा रहे हैं वापस घर। तो यहाँ से अब रिटर्न जा रहे हैं। अब वही हम लोग बातें कर रहे हैं कि अब दीदी चली गई है, अब बिल्कुल घर नहीं। बट पता है जितने दिन दीदी रही ना, हम लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते ही रहते थे। तो जैसे ही घर पे आए वैसे ही मम्मा मौसी कहाँ गई, भाई कहाँ गए। तो ये सुस्त होके रो धो के सो गई थी। और अभी ये है दूसरे दिन का वीडियो। यहाँ पे मेरे जिठानी का बेटा गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए आया है, तो उसका है जनेऊ संस्कार। तो उसके मतलब स्कूल वालों ने, गुरुकुल वालों ने पूरी फैमिली को बुलाया था कि जनेऊ संस्कार है, तो पूरी फैमिली को आना है यहाँ पे। तो मैं और आंटी दोनों, बच्चे, सोनम, सब लोग गए हुए हैं। तो यहाँ पे होता है फैमिली का कुछ, जो भी प्रोग्राम होता है जनेऊ में, तो उसमें फैमिली का कोई मेंबर को बैठना पड़ता है यहाँ पे। तो आंटी बोली कि मैं ही बैठ जाती हूँ। ये हुआ ठीक है आप बैठ जाओ। तो ये पूरा फंक्शन जो जनेऊ संस्कार का है। मान लो 8 पात्र धान का जो रहता है, तो उसके लिए 10 का सिक्का और 10 का और एक सिक्का वहाँ। ओम द्यावा पृथिवीभ्यां त्वां प्रददाति विमुच्याम्। आपका 100 नोट है? आप आगे अब एक जन दे दो, कोई नहीं। मैं दे दी। चलो आगे जल्दी जाओ। आप इनको दे दो, मैं उनको दीदी इनको दे दो, एक सब बेचारे। भवती भिक्षाम देहि।
तो 50 के कहने होया इकट्ठा रे होया नहीं 50 इकट्ठा भवती नहीं भवता हाँ सोनू